तो देखिए पिछला क्लास में हम लोग रूल 1 पढ़े थे। रूल 1 में क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा? सिंपल। तो हम क्या बता रहे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग पिछले क्लास में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे तो उसको हम चेंज करने के लिए सीख गए थे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस होगा एक्टिव में, उसको पैसिव में कैसे चेंज किया जाए इसको हम जानेंगे। तो देखिए इसमें एक्टिव का स्ट्रक्चर हम पहले कितना बार बता चुके हैं कि एक्टिव का स्ट्रक्चर वही होता है जो हम लोग जब टेंस के जनरल रूल पढ़ रहे थे, जो उसका स्ट्रक्चर था वही एक्टिव का स्ट्रक्चर था। मेन मुख्य रूप से में जानना क्या होता है कि पैसिव का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। तो देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर तो वही है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। इस तरह के सेंटेंस अगर देखेंगे अरेंजमेंट की सेंटेंस का इस तरह से हुआ है तब हम क्या करेंगे, उसको पैसिव बनाने के लिए इस जो पैसिव का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका हम यूज करेंगे। कैसे? तो इसमें कहता है कि ऑब्जेक्ट को लिखना है लेकिन किस फॉर्म में? सब्जेक्ट के फॉर्म में। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट था लेकिन जब इसको पैसिव बनाएंगे तो इसको सबसे लास्ट में था लेकिन इसको लिखेंगे सबसे शुरू में, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेकिन उसको चेंज भी करना होगा। किस फॉर्म में? सब्जेक्ट के फॉर्म में। फिर है कि इज या एम या आर, मतलब ऐसा यहाँ जैसा वर्ब ये सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हाँ वहाँ लगाएंगे। जैसे अगर मान लो कि यहाँ आई होता तो क्या लगाते? एम लगाते। अगर यहाँ ही होता तो ई लगाते। अगर यहाँ यू होता तो आर लगाते। यानी कि जैसा सब्जेक्ट बनेगा उसी प्रकार का वर्ब उसमें तीनों में से हम खोज करके लगाएंगे। उसके बाद क्या डाल देना है? बीइंग। तो दोनों में अंतर क्या है? इससे पहले जो सिंपल प्रेजेंट वाला जो पढ़े थे उसके पैसिव में बीइंग नहीं आता था, बाकी बस सारा स्ट्रक्चर वही है। एक बीइंग इसमें नया जुड़ा है क्योंकि ये बिफोर का है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, थोड़ा सा अंतर दिखना चाहिए ना दोनों में, इसीलिए तो बीइंग जोड़ देंगे। फिर V3, फिर बाय, फिर कहता है सब्जेक्ट को तो लिखना है लेकिन किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ सब्जेक्ट आई है, इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसको मी, किसे बदल देंगे? मी में। उसके बाद कहता है अदर वर्ड कि एक्स्ट्रा अगर कोई वर्ड है तो लास्ट में उसको ऐड कर देना है। अब देखो यहाँ कुछ 5 सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? पैसिव में चेंज करने के लिए सीखेंगे। एक्टिव में सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पैसिव में क्या करना है? बदलना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब ये जब सेंटेंस को हम पढ़े कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो क्या इस सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? तो उसको देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कहता है पहले सब्जेक्ट, चलो सब्जेक्ट पहले दे दिया है। उसके बाद कहा कि तीनों में से कोई एक होना चाहिए, तो ये तीनों में से एक आ गया ना। फिर कहा कि वर्ब 4 होना चाहिए, तो वर्ब 4 भी टीचिंग ING वर्ब 4 ये भी आ गया। फिर कहा ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट भी आ गया। यानी कि जैसा कहा था वैसा सेंटेंस हमको मिल गया। इसका मतलब है कि हम ये पैसिव अगर चेंज करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। एक और सेंटेंस यहाँ है वी आर राइटिंग ए पोएम, सब्जेक्ट इज एम आर में से आर, बिफोर राइटिंग ऑब्जेक्ट ए पोएम मिल रहा है। यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो सी इज मेकिंग ए चेयर, तो सी सब्जेक्ट हो गया है, इज उसमें से मिल गया, बिफोर मेकिंग भी मिल गया, ऑब्जेक्ट ए चेयर भी मिल गया। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट। फिर इसमें ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर में कहता है कि ऑब्जेक्ट जो लास्ट में था उसको शुरू में देना है लेकिन सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करके, और जो सब्जेक्ट शुरू में था उसको देना है लास्ट में लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करके। तो अब इसको हम बारी बारी से बनाने का प्रयास करते हैं कैसे चेंज होगा। एक्टिव में है, इसको पैसिव में देंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए तो ऑब्जेक्ट हम ढूंढ लिए थे। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। यहाँ कहता है कि फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट को लिखना है सब्जेक्ट बना करके, तो इंग्लिश तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लिख देंगे सब्जेक्ट की जगह, तो लिख दिए इंग्लिश। यहाँ तक हो गया ना। इंग्लिश जब हो गया अब कहता है इज एम आर में से कौन लगेगा, जल्दी बताइए। इज लगाएं, कैम लगाएं, कार लगाएं, ये ओनली एक ही इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज लगेगा। तो फिर हम इज भी लगा दिए। जैसे आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि बीइंग लगाना है, तो फिर बीइंग भी हम इसमें लगा दिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है V3, हम बताए थे कि पैसिव स्ट्रक्चर का पहचान है कि उसमें वर्ब का तीसरा रूप आएगा ही आएगा, बिना तीसरा रूप का वो पैसिव का स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है। तो वर्ब यहाँ क्या है? टीचिंग।
हमको ये V4 है, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन इसको करना किस में है, V3 में। तो टीच का V3 क्या होता है, टाउट, टाउट। उसके बाद कहता है कि बाय लगाइए, तो बाय। फिर कहता है कि सब्जेक्ट को तो लिखना है, लेकिन किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो देखिए कि सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, आई, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, मी, तो बाय मी बन गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, तो फिर वही पहले ऑब्जेक्ट लें, ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोयम। यहाँ दे देंगे ए पोयम। अब ए पोयम है तो इज हमारे में से क्या लगेगा, इज, यहाँ दे देंगे इज। उसके बाद है बीइंग लगाना है, इसमें हम बीइंग लगा दिए। बीइंग के बाद क्या कहता है, V3 देना है। तो राइट का V3 क्या होता है, कल भी हम बताए थे, रिटन, WRITTN, रिटन। उसके बाद कहता है कि बाय लगाइए, तो बाय लगा दिए। फिर कहता है सब्जेक्ट को लिखना है ऑब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्ट क्या है, वी, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, अस, वी का अस हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो कहता है कि फर्स्ट टाइम किसको देना है, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, ए चेयर, यहाँ दे दिए ए चेयर। अब ए चेयर है तो ये तीनों में से कौन लगेगा, इज, तो यहाँ इज दे दिए। फिर कहता है कि बीइंग, तो बीइंग भी दे दिए, ए चेयर इज बीइंग। उसका कहता है V3 मेक का मेक्ड, मेक नहीं होगा, मेक का मेड होता है, मेक का V3 क्या होगा, मेड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेड। मेक का V3 मेड याद रखना है, ठीक है। ए चेयर इज बीइंग मेड, V3 हो गया। उसके बाद क्या कहता है, बाय, तो यहाँ क्या दे देंगे, बाय। फिर कहता है सब्जेक्ट को लिखना है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, सब्जेक्ट यहाँ क्या था, सी, लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म का क्या हो जाएगा, हर, हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कहता है फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस केस, तो दे देंगे दिस केस। अब दिस केस है तो दिस के साथ क्या लगता है, इज, तो आराम से यहाँ लगा देंगे इज। फिर कहता है लगाइए बीइंग, तो लगा दिए बीइंग। फिर कहता है दीजिए V3, तो लुक का V3 लुक्ड। चलिए यहाँ लुक्ड दे दिए, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि लुक्ड के साथ देखिए एडवर्ब इनटू जुटा हुआ है, जो अगर इसके साथ है इसको भी इसको साथ में देना है, लुक्ड इनटू, साथ में था ना लुकिंग के साथ, तो ये लुक्ड इनटू। अब कहता है बाय लगाना है, तब क्या लगा देंगे, बाय। अब कहता है सब्जेक्ट को तो लिखना है, लेकिन फॉर्म कौन सा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, है हिम, यहाँ दे देंगे हिम। एक और सेंटेंस को भी देख लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग है तो क्या लगेगा, इज हमारे में से इज, ये लगा दिए इज। उसके बाद क्या लगाना होता है, बीइंग, तो लगा दिए बीइंग। उसके बाद V3, तो सिंग है, सिंगिंग यहाँ बिफोर, लेकिन इसका V3, सिंग का V3 क्या होता है, संग, SUNG, संग। V3 के बाद कहता है क्या लगाना है, बाय, तो लगा दिए बाय। फिर कहता है सब्जेक्ट को लिखना है किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, अभी तरह बताता है, हर, जैसे हम बताए थे सी का क्या होता है, हर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, हर। इस प्रकार से किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव जो सेंटेंस रहेगा उसको हम पैसिव इस रूल से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रहेगा, अगले क्लास में हम आगे बताएंगे। तीसरा जो रूल होगा, किसका होगा तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट का। क्या है कि प्रेजेंट टेंस में 3 रूल पढ़ना है, तो 2 हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।